आज हम पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिडक्शन हम पढ़ेंगे ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है और फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ख़ास तौर पर कार्बोनाइल को फोकस करके हमने पढ़ना होता है कि हाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ डूइंग द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनाइल। तो ये जब रिडक्शन करेगा कैसे करेगा, एक जनरल रिएक्शन आप लोग देख लें। राइट नाउ हियर वी हैव अ जनरल रिएक्शन दैट इज़ ऑफ R C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, ओके, जिसके साथ रिएक्ट करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे और CH2OH अल्कोहल बनाएंगे। तो इस तरह से रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाएंगे और उसके साथ बनाएंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3, ओके, इनके 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। अभी जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है। एनीवेज, तो बेसिक जो है राइट हैंड साइड में हमारे लिए अभी रिक्वायर्ड है वो बैलेंसिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है कि 4 हमारे पास एसिटल्डिहाइड के रिक्वायर्ड है और 4 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और ये एक ही हमारे पास सफिशिएंट है फॉर रिएक्शन। तो ये राइट हैंड साइड को देकर के मैं आप लोगों को मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है या मैकेनिज़्म क्या होता है इस रिएक्शन का। मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमारा एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ताकि इसके जो कार्बोनाइल है इस पर चार्ज को इम्पार्ट करे और ऑक्सीजन को रिड्यूस करे और साथ में हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बाइंड हो। तो वही हमारे पास रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, गेस व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हियर वी हैव R C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थोड़ा सा मैंने स्पेस करके लिखा। अभी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो मैं 4 इधर लिखता हूँ ताकि रिएक्शन को समझने में आसानी हो। करेक्ट, ओके। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट, कैसे ये रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अप्रोच करता है तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल की कार्बन और ऑक्सीजन है इस पर चार्ज इम्पार्ट होगा। वो कैसे होगा, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, वो टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है अपने आप को ऐसे बनाएगा, जैसे फिर से आप लिखते हैं कि एल्यूमिनियम और लिथियम ऐसे लिखो और फॉर द सेक ऑफ ईज़ ऑफ रिएक्शन में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन को इस तरह से, क्योंकि ये इसके 4 बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन है तो उसको ऐसे लिखो। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन देगा और साथ में ऐसे देगा कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और इसके ऊपर +4 चार्ज इम्पार्ट होगा और हर एक के पास नेगेटिव 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 वगैरह होगा। तो अभी ज़रा सा इनको कंपाइल करें इन सेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव अप्रोच दी पॉजिटिव पोर्शन। तो ये नेगेटिव यहाँ पर अप्रोच करेगा और ये नेगेटिव यहाँ पर कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को अप्रोच करेगा। और जो EL एल्यूमिनियम लिथियम है ये अप्रोच करेंगे इन ऑक्सीजन्स को, ये वाला। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा लिथियम का, एल्यूमिनियम लिथियम का, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। फिर कैसे आएगा, ज़रा इसको एक दफ़ा फिर से ड्रा करते हैं। ये R C जब बॉन्ड ब्रेक होंगे ना तो ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव 1 बॉन्ड आएगा ना, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन यहाँ पर था वो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पर है, और अभी एल्यूमिनियम लिथियम जो है वो यहाँ पर आएंगे बॉन्ड बना करके। अभी देखो ये बॉन्ड मैं इधर ही मेंशन कर लेता हूँ, एल्यूमिनियम और लिथियम का, ठीक। और फिर उसके पास नेक्स्ट हमारे पास है ROH, ये सेकंड वन है।
तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4। अभी ज़रा सारे नेगेटिव अटैच करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव 4 था। अभी ज़रा रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन में क्या हुआ था कि इन रिएक्ट किया, फिर उसके बाद वाटर ने भी रिएक्ट करना होता है। अभी यहाँ पर हम वाटर की एंट्री करवाते हैं, इसके साथ हम प्लस करवाएंगे H2O को। तो H2O को हम कैसे लिखेंगे, HOH लिखेंगे, एक HOH, दूसरा HOH, क्योंकि रिएक्शन में हमारे पास 4 H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। और अभी हम लिखेंगे तीसरा HOH, चौथा HOH। अभी क्या होगा कि मेटल्स नेक्स्ट स्टेप होगा। ये पहला स्टेप हुआ कि इसमें अटैक होगा, सेकंड स्टेप में बॉन्ड्स होंगे, थर्ड स्टेप में वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मेटल्स रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ मेटल होगा। तो इन सब को आप अपने अपने नाम दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने रिएक्शन को ऐसे लिखना होता है। अभी एल्यूमिनियम और लिथियम कैसे रिमूव होंगे यहाँ पर से, कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पर अप्रोच करेंगे। तो ऑक्सीजन इन पॉजिटिव हाइड्रोजन्स को अप्रोच करेंगे, और नेगेटिव हाइड्रोक्सिल जो है वो ये एल्यूमिनियम और लिथियम जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, वो इनको अप्रोच करेंगे। तो ये हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन के पास, और दूसरा हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन के पास, तीसरा आएगा इस ऑक्सीजन के पास, चौथा आएगा इस ऑक्सीजन के पास। अभी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, अभी बनेगा हमारे पास RCOH, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन करेगा तो OH बनेगा, और H, और साथ में ये H। ये पहला हो गया। दूसरा भी ऐसे ही होना है, क्योंकि सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, H और H। अभी तीसरा भी ऐसे ही होना है, RCOH, H और H। चौथा भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, करेक्ट। अभी यहाँ पर हमारे पास रह गए OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये वाले। और ये एल्यूमिनियम और लिथियम रिलीज़ हो जाएंगे, ये एक पोर्शन, और ये रह गए। और अभी क्या होगा, लिथियम और एल्यूमिनियम साइड पे आएंगे। ये अकेला है, इसके पास +4 चार्ज है, और ये नेगेटिव है, मतलब इसने +4 दिए थे। अभी ये नेगेटिव लिथियम हो गया। अभी क्या करेगा यहाँ पर, चूँकि लिथियम भी है और एल्यूमिनियम भी है, जैसे ये सेपरेट होंगे, डिटैच्ड होंगे, फिर ये क्या कर सकते हैं कि इसके पास अगर 6 बॉन्ड को देखें, हाइड्रोक्सिल को देखें, एल्यूमिनियम के पास एबिलिटी है कि वो बॉन्ड्स बना सकते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम दोनों क्या करेंगे, इन हाइड्रोक्सिल के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये एक लिथियम जो है वो आकर के पहले अपने आप संभालेगा, एक लिथियम के साथ एक हाइड्रोक्सिल आएगा, और एक बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एक। और बाकी जो 3 हैं वो इसके लिए अवेलेबल होंगे, हाइड्रोक्सिल के लिए। एल्यूमिनियम बनाएगा हाइड्रोक्सिल 3। तो इस तरह से हमारे रिएक्शन के मुताबिक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गए, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारा जो कंसर्न है RCOHH, ये भी बन गया। अब इसको क्लोज़ करके हम लिखते हैं, सारा जो प्रोडक्ट बना ये क्लोज़ करके हम यूँ भी लिख सकते हैं, R लिखे, फिर C, ये 2 H है तो इसको हम CH2 लिख सकते हैं, और ये हाइड्रोक्सिल है, इसको हम हाइड्रोक्सिल लिखेंगे। कितने बने हैं, 1 2 3 4 बने, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 4 RCH2OH बने, और साथ में हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ में हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनी। और ये जब मेटल्स डिटैच होते हैं, यहाँ पर लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इसको +4 से +3 कर लेते हैं, और फिर 3 हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच होकर के अपना एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और लिथियम 1 हाइड्रोक्सिल को बना करके इनसे सेपरेट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ AlOH3 is formed. Don't be confused with this point. So that is all, okay? ये मैकेनिज़्म है।
एट द एंड हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमने जनरल रिएक्शन को देख कर के उसके अकॉर्डिंगली मैकेनिज़्म को बनाना होता है। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन हुआ और ये पूरा इसका मैकेनिज़्म हुआ फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद ये एल्यूमिनियम लिथियम की अटैचमेंट हुई, मेटल्स की रिमूवल हुई, वाटर का अटैक हुआ, और फिर उसके बाद वाटर के हाइड्रोक्साइड के साथ इनकी हाइड्रोक्सिल बने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना, और बाकी जो इनके हाइड्रोजन्स थे वाटर के वो आए RCOH के साथ अटैच होकर के अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करके इनको बना दिया RCH2 और OH, यानी कि अल्कोहल बन गए। तो ये हमारे अल्कोहल बन गए और ये हाइड्रोक्सिल बन गए लिथियम के और एल्यूमिनियम के as per the reaction mechanism. I hope you got. If still you have confusion, you can drop that in the comment box. And that is all. Thank you for watching Dr. UH lectures.